हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। फजलुर रहमान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इल्लीगल फंडिंग हुई होगी, लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया। तब तक इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज के साथ खड़े होंगे जब तक हमारे हाथ में वो तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 19 जनवरी को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने आ रहे हैं। मुल्क एक ईंट नहीं लगाई और 14,000 अरब का कर्जा ले लिया। एहतसाब के चैंपियन कमीशन की डील करते हैं। करप्शन का इल्जाम लगाने वाले अदालत में सबूत नहीं देते। मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार। पीडीएम के मकासद बड़े हैं। पीडीएम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। पीडीएम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये पिछले 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। लेकिन चूंकि फरमाइश थी और फरमाइश लाडले की थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, जमहूरियत की बहारी है। मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर पकड़ा गया, जल्द सुरखरू होकर वापस लौटेंगे। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। पीडीएम ये जो तहरीक है, ये जो थी, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। इनमें जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं। हर महाज पे इनको शिकस्त, हजीमत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अब एक आखिरी पत्ता इनके पास रह गया है और वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन की तहरीक माजी का हिस्सा। पीडीएम आखिरी पत्ते खेलने जा रही है। मुल्क लूटने वाले एक छतरी तले जमा है। ये लोग जत्थे इस्लामाबाद लाकर इदारों को धमकाना चाहते हैं। मुखालिफिन को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं? दोनों जमातों ने 4 साल से स्क्रूटनी कमेटी को अपने खातों की रसीदें जमा नहीं कराई। धमकियां, चोरी, ऊपर से सीना चोरी के मिसदाक हैं। फारूक हबीब की तनकीद। मिल बांट कर लूट मार हो तो जमहूरियत वरना अमरीयत। ये चूरन नहीं बिकने वाला। एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। बारसा ख्वाजा आसिफ के चपरासी के अकाउंट से 40 करोड़ निकले। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद खत्म हो रहा है। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। तहरीक इंसाफ व मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन 13 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुकम्मल बहाली। ये है तब्दीली, ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। कौम करप्ट लुटेरों की चीखें सुन रही है। फिरदौस आशिक आवाम। मौसम ठंडा होने के बावजूद ऑपोजिशन सियासी मौसम गर्म करना चाहती है। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों का हिस्सा लेना खुशाइन। हालात की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात जरूरी। वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही।
लाहौर में चौधरी बरादरान और ब्रिगेडियर एजाज शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनकीद करना अपोजिशन का काम है। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए। चौधरी शुजात का मशवरा। सेनेट इलेक्शन में मौसर हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेंगे। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी नामंजूर। कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने मैदान लगा लिया। नर्सरी शाहराह फैसल से प्रेस क्लब तक रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का मिशन। हुकूमत को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने भी सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदालत उस्मा अहम मामले की कल फिर समाअत करेगी। कोरोना की दूसरी लहर। मजीद 43 अफराद जाँ बहक। अब तक 10,951 अमवात। 2,521 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,19,291 शहरी मुतासिर। 34,701 एक्टिव केसेस। मलाइशिया में तहवील में ली जाने वाली PIA परवाज के मुसाफिरों की वतन वापसी। कोलालमपुर से 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई। 54 मुसाफिर बरास्ता दोहा मुतबादिल एयरलाइन से इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम खबर है PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए तैयारियां कर रही है। फजलुर रहमान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। जबकि मरीम नवाज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं। PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए मुकम्मल तैयार है। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं। फजलुर रहमान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। यहाँ पे बैठक होगी जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की जाएगी। इस इजलास में शिरकत के लिए मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं। PDM का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है। मरियम नवाज इस्लामाबाद जाते हुए भेरा इंटरचेंज पर कुछ देर के लिए रुकी भी हैं। मरियम नवाज ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई हैं। जी हाँ, PDM की जानिब से कल के रोज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया है और ऐसे में मरियम नवाज हमने देखा आज जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह से रवाना हुई इस्लामाबाद के लिए और इस मौके पर इस्लामाबाद जाते हुए वो भेरा इंटरचेंज पर सस्ताने के लिए कुछ देर रुकी और इस दौरान मरियम नवाज ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग का एतराफ़ कर लिया। भारत और इसराइल से होने वाली इसी फंडिंग के बदले में कश्मीर का सौदा किया गया। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने आ रहे हैं। उस वक्त तक मरियम नवाज के साथ बैठेंगे जब तक फैसला लिखकर नहीं दे दिया जाता। इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इलीगल फंडिंग हुई होगी लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया। तब तक इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज के साथ खड़े होंगे जब तक हमारे हाथ में वो तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। क्यों इलेक्शन कमीशन घबरा रहा है? किसके कहने पर घबरा रहा है? फौरी तौर पर फैसला दें। इन नालायकों को, नाअहलों को जिन्होंने मुल्क में इलीगल फंडिंग मंगाई, इनको घर भेजना होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अभी ये 19 जनवरी का दिन पहली किस्त है उस लॉन्ग मार्च की। अभी तो हम इलेक्शन कमीशन से तहरीरी फैसला लेने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च में हम इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले से क्या लेने जाएंगे? इस्तीफा लेने जाएंगे।
ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, जमहूरियत की बहाली है। मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रहेगी, गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर पकड़ा गया, जल्द सुरखरू होकर वापस लौटेंगे। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। पीडीएम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। पीडीएम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए। मुल्क को 73 के मुतफिका आइन की रोशनी में आगे बढ़ाया जाए और कौमी इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि पीडीएम अपनी एडवांसमेंट को जारी रखे और इस हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छुड़ाए। ये दौर बहुत जल्द ख़त्म होगा और पाकिस्तान में जमहूरियत का, इंसाफ का और कानून का सूरज तलू होगा इंशाल्लाह। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, खुशी है लोहे के चने चबाने वाले लीगी लीडर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ की हिमायत करने वाला खुद नैबज़दा है। ये भी कहा कि 12 करोड़ के मुश्तरका अकाउंट की दास्तान बयान करके नैब ने सबकी आंखें खोल दी। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। सियालकोटी ठग की मदद के लिए शरीफ खानदान के कुछ घरेलू मुलाजम मीडिया से बातचीत कर रहे थे और एक उसमें साहब ऐसे भी थे जो लोहे के चने भी चबाने में मशहूर थे। खुशी हुई कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वाह वाह सुबहान अल्लाह, हाजे दा गवा डड्डू। उनकी मसूमियत की दास्तानें बयान करने वाला उसका अपना दामन नैबज़दा, एक हसीना कशमाला तारक जिसके साथ 12 करोड़ के अकाउंट्स बोल रहे हैं। 3 साल पहले नैब ने वो अदालत के अंदर हकायक बयान करके सब की आंखें खोल दी हैं कि कशमाला तारक का क्या रिश्ता था हाजा मोहम्मद आसफ साहब के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि पीडीएम को आवाम से पजीराई नहीं मिली, पीडीएम माजी का हिस्सा बन चुकी है। ये भी कहा कि इन्हें अपने दौर में इदारों को मफलूज किया, जब इनसे हिसाब मांगा गया तो सब इकट्ठे हो गए। शिबली फराज का कहना था कि इमरान खान ने पहले ही कहा था ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। फरूख हबीब बोले कि फंडिंग का जवाब ना देने वाले किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा नहीं करा रहे। जबकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाते हुए ये खुद फंस गए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये जो तहरीक है, ये जो थी, ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। इनमें जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं। हर महाज पे इनको शिकस्त, हजीमत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अब एक आखिरी पत्ता इनके पास रह गया है। एक झूठ को बार बार बोलकर तासुर ये दिया है कि ये सच है। ये एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, वो भी एक ढोंडी कोशिश है। जवाब आपके पास है नहीं। आप सिर्फ जत्थे लाकर और इंटिमिडेट करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं इदारों को। हमने स्क्रूटनी कमेटी को अपनी पूरी जो भी हमारे इलेक्शन के लिए जो हमें डोनेशंस मिली थी हमारे पार्टी वर्कर्स से, हमारे सिंपथाइजर से, वो सब की तफसील 40,000 एंट्रीज हैं। टेलीफोन, आईडी कार्ड, नोटराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शंस जो कि थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स आई और पार्टी के अकाउंट्स में जमा हुई। उधर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि 6.25 लाख मेहनत कशों को मजदूर कार्ड देंगे। उनकी फैमिली को हेल्थ और तालीम की तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। उवैस शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर पर अमल किया। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो हमारे पास इस वक्त 6.25 लाख से ज़ायद वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं सोशल सिक्योरिटी में, उनको हम कार्ड देंगे। इस मजदूर कार्ड के ज़रिए कम से कम इन 2 चीज़ों को हम यकीनी बनाएंगे कि उसकी फैमिली की हेल्थ की जिम्मेदारी हम लेंगे, उसके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हम लेंगे। और नादरा के साथ हमने मुआहदा किया है, इसलिए कि नादरा के पास डेटा मौजूद है, फैमिली का डेटा मौजूद है, तो नादरा के डेटा के साथ ही हमारा सारा
जो कार्ड है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो कनेक्टेड होंगी, लिंक्ड होंगी, ताकि जो मिसयूज़ है वो भी ना हो सके। सखर में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के 1024 फ्लैट्स हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए बनाए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन फ्लैट्स की अलॉटमेंट की तकसीम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मंशूर दिया, जो हमारा मंशूर है, हम उस पर कोशिश करते हैं कि 90 to 100% अमल दरामद करें। हमने माजी में भी किया है, हम अब भी उसी रास्ते पे गामजन हैं। जो इफ्तिताह होने जा रहा है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आगे भी जो हमारी मंशूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी चीज़ें दी हुई हैं उस पर अमल दरामद होगा।